अब देखिए हिजाब में बेसिकली हिजाब की जो कंट्रोवर्सी, वो हिजाब की कंट्रोवर्सी क्या, जरा इसको समझिए, हम गलत जगहों पर जा रहे हैं। हिजाब की कंट्रोवर्सी है स्कूल के अंदर हिजाब नहीं चलेगा, स्कूल की ड्रेस है, स्कूल के अंदर हिजाब नहीं चलेगा, पहली बात। बुर्के और हिजाब की, निकाब की जो कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी ये है कि उसमें आइडेंटिटी छुपती है, इसलिए मना किया गया। टोपी लगाने से किसी ने मना नहीं किया, इस्लामिक टोपी लगाने से, ठीक है ना। तो उसको गलत वे में लोग ले जा रहे हैं, और कैसे ले जा रहे हैं वो देखिए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन खुद गलत ले जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो खुद गलत ले जा रहे हैं, सुनिए जरा। टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। तुम हिजाब पहन कर आओगे, हम भगवा को लहराएंगे। तुम हिजाब पहन कर आओगे, हम भगवा को लहराएंगे। तुम हिजाब का जो, देखिए ये चीज़ गलत है, आप कंपैरिजन कर रहे हो हिजाब से भगवे का, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपने गले में एक गमछा डाला हुआ है, उसका उस चीज़ से कंपैरिजन नहीं हो सकता जिसमें चेहरा पूरा कवर्ड है। और ये गलती बहुत सारे हिंदू कर रहे हैं, इसको कंपैरिजन कर दो, मतलब आप ये कह दे रहे हो, वो कहेंगे हमने कल से हिजाब पहनना बंद कर दिया, आप ये भगवा बंद कर दो, आप टीका लगाना बंद कर दो, आप कलावा पहनना बंद कर दो। इसका उसका कंपैरिजन ही नहीं है। कलावे से मेरी आइडेंटिटी नहीं छुपती है, बल्कि और निकल कर बाहर आती है। टीका लगाने से मेरी आइडेंटिटी छुपती नहीं है, बल्कि और निकल कर बाहर आती है कि मैं हिंदू हूं, स्पष्टता के साथ। लेकिन बुर्के में और हिजाब में आइडेंटिटी छुपती है, अंदर आदमी है या औरत पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस गलत कंपैरिजन में मत जाइए, यही ट्रैप है आपके लिए। वो कहेंगे ठीक है हमारा भी बैन कर दो, इनका भी बैन कर दो, ये टीका लगा कर नहीं आएंगे, तो टोपी लगा कर नहीं आओगे वाला बैन होना पड़ेगा, फिर ताबीज पहन कर नहीं आओगे बैन होना पड़ेगा, फिर ऊंचा पजामा लंबा कुर्ता पहन कर नहीं आओगे, दाढ़ी बिना मूछों वाली नहीं आओगे, फिर ये होगा। उसका कंपैरिजन उससे होगा। आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो सर। आप अपने लिए ही कहना चाहिए ना कि कब्र खोदने वाला प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, मेरा सबसे निवेदन है। जरा क्लैरिटी अपने मन में रखिए कि कौन सी चीज़ क्या है और किस लिए है। हम हिजाब का विरोध स्कूल के अंदर कर रहे हैं, वहाँ कोई पंडित की ड्रेस में नहीं जाता, स्कूल में धोती कुर्ता पहनकर जाता, क्या तिलक लगाकर नहीं जाता, ठीक है, नहीं जा सकता, क्योंकि स्कूल की ड्रेस है, शर्ट पैंट वही पहन के जाता हर हिंदू, ठीक है ना। लड़कियां जो है, जो सलवार कमीज है, स्कर्ट है, वो पहन कर जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब बकवासबाजी नहीं चलेगी, स्कूल की बात। अब आते हैं बाहर की बात, कि बुर्का बाहर क्यों बैन हम मांग रहे हैं, हम क्यों हिजाब और निकाब को बैन मांग रहे हैं इसका बाहर। क्योंकि आइडेंटिटी छुप रही है। आइडेंटिटी जिस भी चीज़ से छुपे उसमें प्रॉब्लम है भाई। ये 5-5 वोट डालकर आ जा रही है आइडेंटिटी छुपा छुपा कर। आप एक बात बताइए, आप वोट डालने जाते हो, आपके घर में भी बहुएं जो घूंघट करती हैं, उनका घूंघट उठवाते हैं कि नहीं उठवाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की, इन्हीं पुलिस वालों की दम तब निकल जाती है, इनकी सिट्टी पिट्टी तब गुम हो जाती है जब सामने काले बुरके में कोई खड़ी होती है, उससे हिम्मत नहीं होती इनकी बोलने के भाई बुरका उठा के दिखाओ, आप कौन हो, हमको देखना है, आपका आइडेंटिटी कार्ड से हमको मैच करना है आपकी फ़ोटो। तब नहीं कर पाते। इस डर से बाहर आइए, पुलिस वालों से भी निवेदन है, इस डर से बाहर आइए आप। और खासकर पुलिस अभी जब से इलेक्शन कमीशन के अंडर में आई है, जिस तरीके से रंग बदला पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं तो देखकर हैरान हूँ। जो पुलिस हम पर मुकदमा लगाने में 1 मिनट नहीं सोचती है, उस पुलिस को आप भाई साहब टैग करते करते मर जाइए, वो सुनने को तैयार नहीं होते। बड़े कमाल की बात है। दिनेश शर्मा जी धन्यवाद भैया। ठीक है ना, जरा इसको भी देखिए। आइए, अब मैंने जो कहा उसका आज आ भी गया, रिपरकेशन भी आ गया। कॉलेज छात्रा से सिंदूर हटाने को कहा, बुर्का विवाद पर छात्राओं ने पूछा टिकटॉक वीडियो बिना हिजाब के, फिर पढ़ाई में पर्दा क्यों। मामला कहाँ गया, कॉलेज छात्रा से सिंदूर हटाने को कहा। भाई सिंदूर से उसकी आइडेंटिटी थोड़ी छुप रही है, सिंदूर से थोड़ी छुप रही है। तुमसे ताबीज हटाने को थोड़ी कहा गया, तुमसे ये थोड़ी कहा गया कि तुम अपनी मुस्लिम होने की आइडेंटिटी सारी हटा दो। ताबीज तुम लोग पहनते हो, काला धागा तुम लोग पहनते हो, तमाम सारी चीज़ें पहनते हो, वो थोड़ी कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, आप इसको इसके साथ मिक्स मत कीजिए, वरना आप नुकसान में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिटी की बात है, आई कांटेक्ट की बात है, चेहरा दिखने की बात है। हमें नहीं मालूम अंदर कौन जा रहा है। और ये इतना ज़्यादा प्रेशर स्कूल पर क्यों हो रहा है कि बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगे, बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगे, क्यों हो रहा है। क्या बुर्का पहनकर अब्दुल और जावेद जाने वाला लव जिहाद करने के लिए, ये आज तक ऐसे ही जाते थे क्या। इनकी जुगाड़ बंद हो रही है क्या, इस वजह से दर्द हो रहा है क्या कि अब लव जिहाद कैसे करेंगे। या फिर ये हो रहा है कि बुर्का रख कर चले गए और हिंदू लड़की, जैसे हमने वो वीडियो दिखाया था, हिंदू लड़की को खटाक से बुर्का पहना दिया और ले गए, धीरे से भगा ले गए, पता ही ना चले किसी को। ये बुर्काबाजी नहीं चलेगी, अपने इलाके में पहनो, मत आओ वहाँ से बाहर मत आओ, हमारे स्कूलों में नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रणाम गुरु जी, हलाल के लिए बीवी को गैरमर्द के बिस्तर पर भेजने का इस्लाम सेफ है, उसकी बीवी के चेहरा गैरमर्द देख ले तो मतलब खतरे में, कमाल है। अनीश जी आप क्या कह सकते हैं सर।
ठीक है ना। तो ये जो बुरके पर इतना जो हंगामा हो रहा है ना सर, इसके पीछे के मकसद को समझिए। पहली बात कि वो मकसद आपका क्या है। फिर वो शादीशुदा औरतों से बोलेंगे भाई आप मंगलसूत्र मत पहनो, सिंदूर मत लगाओ। मंगलसूत्र और सिंदूर से पहचान उजागर होती, छुपती नहीं है। आपके में पहचान छुप रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लड़के जो हिजाब पहनकर और बुर्का पहनकर वहाँ पहुँच रहे हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, ताकि पता ना चले कौन किसके साथ, लड़की का हाथ पकड़ के निकल जाएंगे, आप सोचोगे लड़की है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये उसलिए चल रहा है क्या, या फिर ये इसलिए चल रहा है कि हिंदू लड़कियों के फट से बुर्का डालो काला और ले जाओ। वो काला बुर्का डाल के उसको भी ले गए थे अंकित शर्मा को, उस पर भी काला कपड़ा डाल कर ही ले गए थे, बुर्का ही था शायद वो भी, ठीक है, ताकि पता ही ना चले किसको कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं चाहिए हमको भाई, इसलिए हम बुर्के के बैन की मांग कर रहे हैं, और कोई दूसरा वो नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया काम किस तरीके से करना है। भटको मत यार इधर उधर, बार बार आप लोग भटक जाते हो, गड़बड़ हो जाती है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा